हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल्स रिटर्न प्रोसेस। बेसिकली सेल्स रिटर्न प्रोसेस होता है क्या है? व्हेन एंड कस्टमर रिटर्न द प्रोडक्ट ड्यू टू एनी रीजन, लाइक मेरा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है या फॉल्ट है या उसकी क्वालिटी उसको सही नहीं लगी। ड्यू टू एनी रीजन कस्टमर क्या करता है, मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। देन उस केस में हम क्या करते हैं कि वी क्रिएट द रिटर्न ऑर्डर विद रेफरेंस टू इनवॉइस नंबर। विद रेफरेंस टू इनवॉइस हम क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज जितनी भी लाइन आइटम मेरी इन द इनवॉइस होती है, सिस्टम क्या करता है, सारी लाइन आइटम कॉपी कर लेता है इन द रिटर्न ऑर्डर प्रोसेस। बट सपोज करो कि मैंने कस्टमर को 10 मटेरियल मैंने सेल किए, बट कस्टमर क्या करता है, ओनली 2 मटेरियल्स को ही रिटर्न करता है। इन दैट केस वी हैव ऑप्शन, ओनली वी कैन सेलेक्ट 2 ऑप्शंस एंड क्रिएट द रिटर्न ऑर्डर process. So this is the process flow. Create the return order with reference to invoice return order. Standard order return order type will be RE, return delivery, and return for credit. Okay, this is the process flow. Customer return the goods, damaged goods. In that case, we create the create sales order return process. Then we create the return delivery. Then release billing block. Then credit memo. Okay, in the sales return process, system posts some accounting document. Okay, so first accounting document will be at the time of PGR. जब भी हम नॉर्मल सेल करते हैं, देन इन दैट केस क्या होता है कि PGI डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है। PGI मीन्स पोस्ट गुड्स इशू। उस टाइम पे सिस्टम क्या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है, इसका रिवर्स कर देता है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट हो जाता है एंड इन्वेंट्री अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाता है। बट इन दी सेल्स रिटर्न प्रोसेस उसका रिवर्स हो जाता है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट। एंड मूवमेंट टाइप बेसिकली क्या होता है, जो भी मूवमेंट होती है स्टॉक की इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद तो वो एक मूवमेंट टाइप के बेस पे होती है। सो मूवमेंट टाइप विल बी 653 इन द सेल्स रिटर्न प्रोसेस। और सेकंड अकाउंटिंग एंट्री इन एट द टाइम ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट। और बिलिंग डॉक्यूमेंट पे सिस्टम क्या करता है कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है। सो दैट इज रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को एसएपी में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिटर्न नॉर्मल एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। चेकिंग इन कंप्लीशन लॉग, डॉक्यूमेंट स्टेटस इज कंप्लीट, सेविंग। ठीक, ओके। I have created this billing document number 96. Okay, now I am creating. Okay, so now I am creating the written order. Okay, VA01 taking its standard order type ZRE, sorry RE, and creating. Okay, system is asking the billing document number. Okay, so हम बिलिंग डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी कैसे करते हैं? We'll go to T code VOV8 sales order type control, document type will be RE, and this reference mandatory। थ्रू दिस रेफरेंस मैंडेटरी फील्ड हम क्या करते हैं कि मैंडेटरी कर देते हैं कि अनटिल अनलेस, जब तक मैं बिलिंग डॉक्यूमेंट नहीं डालूंगा, देन सिस्टम विल नॉट अलाउ टू क्रिएट द रिटर्न ऑर्डर प्रोसेस। ओके, ओके। सो अभी मैं क्या करते हैं, यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट एंटर करता हूँ 96। हियर वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज कॉपी एंड सेकंड इज आइटम सिलेक्शंस। अगर मैं आइटम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो सपोज करो यहाँ पे मेरा ये क्वांटिटी मेरी 1 है, ठीक है, 1 लाइन आइटम है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं कॉपी कर सकता हूँ। बट ये ऑप्शन मेरा कब यूज होता है कि सपोज कर मेरी मल्टीपल लाइन आइटम है, बट मेरे को सिस्टम कस्टमर ने क्या करा कि एक ही लाइन आइटम मेरे को रिटर्न करिए, देन मैं उसी रिटर्न लाइन आइटम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉपी पे क्लिक करूंगा। देन सिस्टम क्या करेगा, उसी लाइन आइटम को कॉपी करेगा इन द रिटर्न ऑर्डर प्रोसेस। ओके, हियर आई कैन चेंज द क्वांटिटी। ओके, चेकिंग द इनकम्प्लीशन लॉग।
work quality, then save slash nvl01n. Here, here we have pgr, okay, and I'm picking quantity 10 pgr, then slash nvf01, return for delivery not invoice. See the log. So to check the log, click on the edit button, go to log button here. This number is blocked for billing, this number. So to remove the billing blocks, go to slash nva02, enter this document number, remove this billing document number, billing block field, then slash nvf01, then re, return for credit. So this is the standard process, okay. तो अब हम क्या करते हैं, SAP क्या suggest करता है whenever like you work on any implementation project, तो SAP क्या suggest करता है कि आप रिटर्न डॉक्यूमेंट, आप स्टैंडर्ड को यूज करो, बट स्टैंडर्ड के अंदर आप कुछ भी एनहेंसमेंट मत करो, कुछ मॉडिफिकेशन मत करो, कुछ चेंजेस मत करो, बिकॉज स्टैंडर्ड इज लाइक जो एसएपी ने बना के दिया है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो आप स्टैंडर्ड को रेफर कर सकते हो। तो एसएपी क्या सजेस्ट करता है, आप स्टैंडर्ड को कॉपी करके, स्टैंडर्ड को कॉपी करके आप क्या करो, आप अपना क्रिएट करो। तो हम इसको क्या करते हैं, मैंने इसको कॉपी एज किया, तो मैंने बोल दिया ZMRE। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द RE, we will use the ZMRE document type. Okay, okay, and delivery type also OVLK. Standard document type will be LR. I will create some another video for the delivery type control, billing type control, or sales order type control. Okay, with the example and okay, ZMRE slash NVOFA ZMRE. Now go to slash NVOV8 ZMRE, create, no, this one RE, ZMRE, ZMRE, then save. Okay. Again, I am creating one sales order VA01, note with this one ZMAH. Mhm.
creating this document 998, okay, slash NVA01. Up instead of using the ZMRE, I will use ZMRE 998. Okay, okay. Create returns. Okay, I'm taking this poor quality. It is complete. Slash NVL01N NVF01. Not yet. Voice. Okay, this document is blocked for billing. Okay, so in that case, go to change mode of particular document and remove this billing block. Then save and create the billing document VF01. Enter and save. Okay, thank